हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं विक्रम अग्रवाल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम आईटीआई थ्योरी के अंदर कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? एनर्जी, बच्चों ऊर्जा कर रहे हैं। तो आपको मैंने शक्ति करवा दिया है, पावर का टॉपिक। तो आज हम एनर्जी करेंगे, शक्ति से रिलेटेड है, इसके बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे और एनर्जी के बारे में आपको भी बताएंगे। तो मैं आपको ज्यादा इंतजार न कराता हुआ चलता हूं क्लास के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि एनर्जी है क्या, मतलब ऊर्जा क्या है। तो ऊर्जा क्या है बच्चों? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। मतलब हम जो काम करते हैं ना, और उसकी जो क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। कि कितने समय में कितनी शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो ऊर्जा बराबर क्या हो गया? शक्ति इंटू समय। मैंने अभी यही बोला ना कि कितनी शक्ति का कितने समय में प्रयोग किया गया है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऊर्जा। तो बच्चों यहां पर ऊर्जा को हम प्रदर्शित करते हैं ई से, और शक्ति को पी से, और समय को टी से। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? ई बराबर पी गुना टी। मतलब ई क्या है? ऊर्जा, और पी क्या है? शक्ति, और टी क्या है? समय। तो हमारा फॉर्मूला बन गया ये। अब बच्चों आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। तो बच्चों अगर मैं P की वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? E बराबर V इंटू आई इंटू टी। तो कहने का मतलब हमारे पास फॉर्मूला ये भी बन जाता है कि E बराबर V गुना आई गुना टी। तो इस तरीके से एनर्जी के हमारे पास कितने फॉर्मूले आ गए? दो फॉर्मूले आ गए। अब आपको पता है कि एक होता है P बराबर आई स्क्वायर आर। P बराबर आई स्क्वायर आर भी होता है ना। तो बच्चों यहां पर एनर्जी बराबर क्या होता है? P गुना टी। तो P की वैल्यू क्या करूंगा? आई स्क्वायर आर और इंटू में टी। ये भी बन सकता है। और एक फॉर्मूला और रह गया हमारा, P बराबर वी स्क्वायर अबटे आर। ये तीन फॉर्मूले होते हैं ना। तो P बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, E बराबर, क्योंकि एनर्जी निकाल रहे हैं ना, तो E बराबर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बटा आर इंटू में टी। तो बच्चों आपको करना क्या है? सिंपली मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि आपको सिर्फ पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करना है, मतलब गुणा करना है। तो पावर के तीन फॉर्मूले होते हैं, V इंटू आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर। तो मैंने सबको किससे मल्टीप्लाई करवा दिया? समय से। तो आपके ये तीन फॉर्मूले बन गए। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट, अब यहां पर हम देखते हैं कि ऊर्जा के प्रकार क्या है। तो बच्चों जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको मुख्यतः दो प्रकार से हम बांटते हैं। तो इसलिए लिखा गया है यांत्रिक ऊर्जा मुख्यतः निम्न दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी बच्चों? स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी वस्तु में अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान होती है वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो बच्चों ये है क्या? तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई बांध है, ठीक है, उसमें जो पानी खड़ा होता है तो वो अपनी स्थिति के कारण खड़ा होता है। तो वो कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। और जब वो पानी बहने लगता है किसी गति के कारण तो वो कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखिए, ये कोई आपका ऊपर क्या है? डैम है। डैम क्या होता है बच्चों? बांध होता है, ठीक है। अब मैं यहां से अगर बात करूं, ये मैं आपको क्या बता रहा हूं? ये मैं आपको हाइड्रो पावर प्लांट बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? हाइड्रो पावर प्लांट। तो थोड़ा सा बताऊंगा तो आपको दोनों प्रकार की ऊर्जा समझ में आ जाएगी। तो बच्चों यहां से पानी गिराया जाता है किसके ऊपर? टरबाइन के ऊपर। तो ये मैंने बना दिया टरबाइन, और टरबाइन के साथ मैंने कपल्ड कर दिया जनरेटर। कौन सा? इलेक्ट्रिक जनरेटर बोल सकते हो, ठीक है। तो बच्चों जब ये पानी खड़ा था इसके अंदर तो उसमें ऊर्जा थी बच्चों स्थितिज ऊर्जा, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है बच्चों? किसी स्थिति के कारण, स्थिति यहां पर क्या है? पानी खड़ा हुआ है। तो कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। और जब वो पानी बहना स्टार्ट कर दिया किसके माध्यम से? पेन स्ट्रोक के माध्यम से। तो वो कौन सी ऊर्जा हो गई? वो हो गई बच्चों गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है बच्चों mgh।
तो mgh किसका फॉर्मूला है? पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। m क्या है बच्चों? यहां पर द्रव्यमान, m को द्रव्यमान बोलते हैं ना हिंदी में। और g क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण, जिसको बोला जाता है ग्रेविटी। और h क्या है बच्चों? ऊंचाई। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई। तो बच्चों जो छोटा g होता है, जो ये गुरुत्वीय त्वरण है ना, ये g, तो अगर मैं बात करूं तो इसका मान जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये भी नोट कर लेना। तो बच्चों यहां पर स्थितिज ऊर्जा है वो जूल में है, ऊर्जा कोई भी हो वो जूल में होती है। m जो है वो द्रव्यमान, वो किस में है? किलोग्राम में। और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, वो किस में है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। और h क्या है? ऊंचाई, ऊंचाई किस में होती है? मीटर में। तो बच्चों ये फॉर्मूला आप लिख लेना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर इंटू सेकंड बाय कुछ लिख देगा टी या जो भी है। तो आपको पता होना चाहिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका होता है? गुरुत्वीय त्वरण का। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है, स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई। और द्रव्यमान हमेशा बच्चों किस में होता है? किलोग्राम में। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पे। तो अगर मैं बात करूं गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को बोला जाता है बच्चों काइनेटिक एनर्जी। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे दौड़ती हुई गेंद, बहता हुआ पानी इत्यादि से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? गतिज ऊर्जा। तो बच्चों जो कोई चीज बह रही है या भाग रहा है, एक बात बताओ, जब हम दौड़ लगाते हैं, एक धावक भागता है तो वो गति के कारण भाग रहा है ना, तो बच्चों कौन सी ऊर्जा हुई? गतिज ऊर्जा। एक फुटबॉल को हम किक करते हैं तो वो किक करके बाद फुटबॉल भागती जाती है, किसके कारण? गतिज ऊर्जा के कारण। तो बच्चों यहां पर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर, जिसको बोला जाता है 1/2 mv स्क्वायर। अब बच्चों v क्या है? यहां पर वेग, v वेग है। ठीक है, और वेग को हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो मैं यहां पर इसका फॉर्मूला की बात करूं तो बच्चों क्या होता है? वेग बराबर, तो ये होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। किसका होगा बच्चों? ये वेलोसिटी का। ये फॉर्मूला बन गया। और हिंदी में अगर मैं इसको लिखूं तो हिंदी में क्या लिखूंगा इसको? हिंदी में लिखा जाता है बच्चों वेग बराबर विस्थापन बटे में समय। क्या लिखा जाता है? विस्थापन बटे में समय। और विस्थापन क्या होता है? एक दूरी होती है थोड़ी, एक होता है बच्चों दूरी, एक होता है विस्थापन। तो विस्थापन जो है वो मीटर में होता है, लेंथ होती है। तो विस्थापन हो गया मीटर में और समय किस में हो गया? सेकंड में। तो बच्चों मीटर पर सेकंड किसका मात्रक बन गया? वेग का। यह भी ध्यान रखना कि वेग का जो मात्रक होता है, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, लिख लेना। भौतिक में भी पूछ लेता है और इलेक्ट्रिकल में भी पूछ लेता है, ये भी नोट कर लेना। तो वेग का मात्रक हमने क्या निकाल दिया? मीटर पर सेकंड। तो m बच्चों यहां पर द्रव्यमान है और v क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब वेग, जो आप क्या करते हो? स्पीड भी कह सकते हो। आप बाइक चलाते हो तो क्या बोलते हो? कि 60 किलोमीटर पर आवर से चला रहा हूं, यही बोलते हो ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? आवर मतलब होता है घंटा, कि 1 घंटे में आप 60 किलोमीटर चल रहे हो, इसका मतलब यही होता है ना। तो यहां पर क्या है? यहां पर छोटा रूप है, आवर की जगह सेकंड लिख दिया और किलोमीटर की जगह मीटर लिख दिया। तो मैं कह सकता हूं ना कि गति ही आपका वेग होती है। तो बच्चों गति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा, मतलब काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट, अब जो हमने लिखा था अभी, तो के ई लिखा था, वो होती है बच्चों गतिज ऊर्जा। और के ई को फुल फॉर्म लिखूं तो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और m क्या है? द्रव्यमान, जो किलोग्राम में होता है। और v क्या है बच्चों? वस्तु की गति, जो मीटर पर सेकंड में होती है।
किसमें? मीटर पर सेकेंड। अभी निकाल के दिखाया था ना आपको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब विस्थापन बटे समय। तो वैद्युतिक परिपथ में ऊर्जा की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। वैद्युतिक ऊर्जा क्या होती है बच्चों? शक्ति इंटू समय। तो P इंटू टी, और P का फॉर्मूला होता है V इंटू आई इंटू टी। तो देखो P का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, ठीक है, और इसकी जब मैं T से गुणा करा देता हूं तो ऊर्जा बन जाती है, तो V इंटू आई इंटू टी, जो मैंने आपको सबसे पहले क्लास स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पर आपकी बहुत ही अच्छी चीज है, ये ध्यान से सुनना। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है बच्चों? V बराबर IR होता है, और यहां से अगर मैं I निकालता हूं तो V बटा R बन जाता है। और ये तीनों फॉर्मूले आपको ड्राइव करवा दिए मैंने। E बराबर VIT, E बराबर I स्क्वायर RT, और E बराबर V स्क्वायर बटा RT। कुछ नहीं है, पावर के फॉर्मूले थे VI, I स्क्वायर R, V स्क्वायर बटा R, और टाइम से गुना करवा दिया तो क्या बन गया? ऊर्जा। एक BOT, बच्चों BOT जो होता है ना, बोर्ड ऑफ ट्रेड, एक BOT जो होता है वो मैं कह सकता हूं 1 यूनिट ऊर्जा के बराबर होता है। कितनी यूनिट के बराबर? 1 यूनिट ऊर्जा के बराबर। और इसको आप क्या बोल सकते हो? 1 kWh भी बोल सकते हो। तो ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है ना, कि एक BOT है वो 1 किलोवाट घंटा 1 kWh के बराबर होती है। मैंने बताया अभी किसके बराबर होती है? 1 kWh के बराबर, और 1 यूनिट ऊर्जा के बराबर। यहां पर 1 kWh किसके बराबर है बच्चों? यहां पर किलोवाट और घंटा दिया गया है, परंतु जो हमारा समय का मात्रक होता है सेकंड, और शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या? वाट। तो मैंने क्या किया, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट। ये भी मैं लिख देता हूं, 1 किलोवाट में 1000 वाट होती है, ठीक है, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 3600 लिख दो, या 60 इंटू 60 लिख दो, आएगा 3600 ही। तो मैं 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये मेरा क्या बन गया? 60 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। तो बच्चों मैंने 1000 लिखा वाट का, और 60 इंटू 60 लिखा मैंने समय का, जिसमें मैंने सेकंड में बना लिया। तो बच्चों 6 इंटू 6 कितना होता है? 3600, और इसके बाद में जीरो कितनी थी? 3, ठीक है। ये चीज बन गई मेरे पास, छिक्कम छिक्कम 36, 2 जीरो और 3 जीरो ये। तो बच्चों यहां से मेरे पास बन गया कि 36 और जीरो कितनी है? 2 और 3 5, 36 इंटू 10 की पावर 5 वाट सेकंड। और वाट सेकंड क्या होता है बच्चों? जूल, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? इसको अगर बच्चों लिखूं तो 3.6 इंटू 10 ऐसा लिख सकता हूं ना। 36 को इसके ऊपर मत जाइए, ये देखो 36 को ऐसा लिख सकता हूं 3.6 इंटू 10, और 10 की पावर 5 पहले से है। अगर मैं यहां पर अब एक छोटी सी चीज आपसे पूछूं कि यहां पर कुछ नहीं है तो 1 लगा सकता हूं ना, तो 3.6 इंटू, जब आपकी बेस मतलब आधार समान हो तो घात जुड़ जाती है, तो 10 की पावर 5 और 1 कितनी हो जाएगी? 6। तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 क्या बन गया बच्चों? जूल। तो ये आपका इस तरीके से आया है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो बच्चों यहां से बना 3600 इंटू 10 1000, मतलब 36 इंटू 10 की पावर 5। ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। और इसको अगर थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिखना है तो 3.6 इंटू 10 36 होता है, और ये ऐसे की ऐसे लिख दिया मैंने। तो बच्चों यहां पर 10 की पावर 1, 10 की पावर 5, आधार जब समान हो तो घातें जुड़ जाती है। जैसे मैं बोलूं कि x की पावर m इंटू x की पावर n हो, तो बच्चों यहां पर घातें दोनों समान है, तो मैं क्या लिखूंगा? x की पावर m प्लस n। वही तो मैंने किया, 1 प्लस 5 कितना कर दिया? 6 कर दिया, ओके। अब 1 kWh में कितनी HP होती है? तो बच्चों 1 kWh मतलब 1000 वाट, और 1 HP में कितने वाट होते हैं? 740। तो जब मैंने 1000 को 740 से भाग किया तो मेरे पास आया 1.34 HP। मैंने HP बना ली, कितने HP बनेगी? तो बच्चों ये है ब्रिटिश के अंदर, और अगर मैं 1 kWh को 735.5 से भाग देता हूं तो मेरे पास 1.36 HP आती है, जो किस में होती है? मीट्रिक के अंदर होती है। तो बच्चों ये तीनों क्वेश्चन हैं आपके, तीनों क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लेना,
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 kWh में कितनी HP होती है, तो बच्चों आपका आंसर होना चाहिए 1.34। और हम जनरली ब्रिटिश यूज करते हैं, ना कि मीट्रिक। जनरली आप ब्रिटिश यूज करते हो 746 वाला। ठीक है जी। नेक्स्ट, विद्युत उष्मीय ऊर्जा। बच्चों एक होती है विद्युत उष्मीय ऊर्जा और एक आपकी होती है सिंपल ऊर्जा। इसमें अंतर क्या है? इलेक्ट्रोथर्मल एनर्जी बोलते हैं इसको। कभी आपने देखा होगा कि घरों में जब एक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बच्चों तार गर्म हो जाती है तापमान के कारण, है ना। कई बार क्या होती है, तार पतली होती है और लोड ज्यादा लगा देते हैं तो तार में से स्मेल आने लगती है जलने की, क्योंकि क्या है, लोड ज्यादा हो गया। तो बच्चों वो टेम्परेचर के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? उष्मीय ऊर्जा। तो इसने क्या लिखा है, जूल के नियम के अनुसार जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है और उस चालक में पैदा हुई उष्मा की मात्रा विद्युत धारा मान के वर्ग तथा प्रतिरोध व समय के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो बच्चों जो मैंने आपको बताया वही चीज उसने लिखी है कि जब आपकी वायर गर्म हो जाती है टेम्परेचर के कारण, तापमान के कारण, तो उसमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो क्या होती है? उष्मीय ऊर्जा होती है। तो बच्चों उसने लिखा धारा के मान के वर्ग तो I का स्क्वायर तथा प्रतिरोध व समय के गुणनफल तो R इंटू टी क्या होता है? प्रतिरोध और समय के अनुक्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब समानुपाती। तो बच्चों यहां पर H बराबर I स्क्वायर R T बन गया। ऊर्जा का फॉर्मूला भी तुम्हारे पास यही था। कैसे? P बराबर क्या होता है? I स्क्वायर R होता है ना, है ना, I स्क्वायर R। तो बच्चों यहां पर जब एनर्जी बनती है तो I स्क्वायर R और टाइम से गुणा हो जाती है, तो ये मेरा बन गया ऊर्जा का फॉर्मूला। तो E बराबर I स्क्वायर R T। यहां पर ऊर्जा कौन सी है? उष्मीय ऊर्जा। तो उसने E को हटा के क्या लिख दिया बच्चों? H लिख दिया। उष्मीय ऊर्जा को H से डिनोट करते हैं, हीट एनर्जी। ओके, तो बच्चों ये आपका बिल्कुल सिंपल है और इसका मात्रक भी क्या होगा? जूल होगा। ये मैंने यहां पर फॉर्मूले लिख दिए, H बराबर VIT और H बराबर V स्क्वायर अपॉन RT। वो ही चीज है जो मैंने आपको बताया था, सिर्फ E की जगह नाम चेंज कर दिया, क्या? H। ओके, नेक्स्ट अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन के ऊपर। देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखना कि मैं बता क्या रहा हूं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, प्रति यूनिट समय में एक सर्किट में खपत विद्युत ऊर्जा की मात्रा है। ठीक है बच्चों, यहां पर अगर मैं बात करूं प्रति यूनिट समय का मतलब होता है डिवाइड कर रहे हैं समय से, किसको? विद्युत ऊर्जा को। तो बच्चों विद्युत ऊर्जा डिवाइड क्या है? प्रति यूनिट समय। प्रति यूनिट का मतलब होता है डिवाइड। अब ये किसके बराबर होता है? अगर मैं बात करूं कि विद्युत ऊर्जा डिवाइड समय जो है वो किसके बराबर होगा, तो बच्चों एक बात बताओ कि विद्युत ऊर्जा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? E से, और समय को किससे प्रदर्शित करते हैं? T से। अब आप कहोगे कि सर E बटा T क्या होता है? नहीं पता, कोई बात नहीं है बच्चों, आपको ये तो पता है ना कि पावर बराबर क्या होता है। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर मैं एनर्जी को कैसे निकालता हूं, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करवा दूं तो मेरे पास क्या आ जाती है? ऊर्जा आ जाती है। तो यहां से अगर मैं P निकालूं तो बच्चों E के नीचे क्या आ जाएगा? T आ जाएगा। ये मैंने अपना ड्राइव कर लिया अलग से कि P बराबर E बटा T आ गया। अब यहां पर E बटा T तो आपको दिया हुआ है, तो बच्चों ये किसके बराबर हो जाएगा? पावर के बराबर। तो ये मैंने लिख लिया पावर, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। P को क्या बोलते हैं बच्चों? शक्ति बोलते हैं। तो मेरा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? शक्ति। तो इसने बहुत ही उलझा के दिया है कि वोल्टेज होगा, शक्ति होगा, आवेग। आवेग को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम, ठीक है। और अगर आपकी इलेक्ट्रिकल की भाषा लिखूं तो इसको बोला जाता है इंपल्स, ठीक है। तो मैं दोनों में आपको बता रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश में। और ये तो वोल्टेज होती है, और शक्ति को क्या बोलते हैं? पावर, ठीक है। वोल्टेज को वोल्टेज ही बोलते हैं। तो ये मैंने आपको ब्रैकेट में लिख दिया है। और आपसे पूछा क्या था?
प्रति यूनिट समय में एक सर्किट में खपत विद्युत ऊर्जा की मात्रा है। तो बच्चों विद्युत ऊर्जा और डिवाइड समय, तो ये किसके बराबर था? तो मैंने अभी पढ़ा कि ऊर्जा बराबर होता है शक्ति इंटू समय। तो मैंने यहां से P निकाला तो E के नीचे T चला गया। अब E बटा T जो है उसने यही तो पूछा था। देखो विद्युत ऊर्जा होती है E और समय होता है T, कि ये किसके बराबर होता है? तो मेरे को तो पता है किसके बराबर, P के बराबर। तो P होता क्या है बच्चों? शक्ति। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है उसने, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन को। तो शक्ति बराबर क्या होता है बच्चों? ऊर्जा बटे समय। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, 220 वोल्ट 5 एम्पियर की सप्लाई पर कितने 100 वाट के बल्ब जोड़े जा सकते हैं? तो बच्चों यहां से हमारे पास V कितना दिया है? 220 वोल्ट। ठीक है, V कितना दिया है? 220 वोल्ट। और I कितना दिया है? 5 एम्पियर। ठीक है ना, I कितना दिया है? 5 एम्पियर। तो मैं ये देख लेता हूं कि टोटल पावर कितनी है। तो बच्चों अगर मैं P टोटल निकालूं तो आपको पता है P बराबर क्या होता है? V इंटू I। तो 220 इंटू 5 करो, तो 220 इंटू 5 करता हूं तो 22 5 110 और 1 0 साथ में ये आ जाएगा। तो कितना हो गया? 1100 वाट। अब 1100 वाट मेरे पास टोटल पावर आ गई। तो बच्चों उसने पूछा क्या है? 100 वाट के कितने बल्ब जोड़े जा सकते हैं? तो एक जो बल्ब है उसकी शक्ति कितनी है? 100 वाट। एक बल्ब की शक्ति 100 वाट। ठीक है ना। तो मेरे को एक बात बताओ यहां से कि अगर एक बल्ब की पावर है 100 वाट और टोटल पावर है मेरे पास 1100 वाट, तो इसको लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि 1100 वाट मेरे पास टोटल है, इसके अंदर मैं n बल्ब जोड़ सकता हूं और एक बल्ब की पावर कितनी है? 100। तो बच्चों यहां से अगर मैं n का मान निकालूं तो 100 इसके नीचे आ जाएगा। 1100 बटा 100, तो 2 0 से 2 0 कटी और n का मान कितना आ गया? 11। मतलब मैं 11 बल्ब जोड़ सकता हूं। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। देखो इसमें क्या है कि अगर हम टोटल पावर निकाल लेते हैं ना तो बच्चों कोई दिक्कत ही नहीं है। और टोटल पावर कैसे निकलती है? पावर बराबर होता है V इंटू आई। तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी ये चीज निकल पाएगी। तो P बराबर V इंटू आई, 220 V का मान, I का मान 5, तो मेरा पावर निकल के आ गया 1100 वाट। और 1 वाट का कितना है? 100। तो बच्चों कितने बल्ब आ जाएंगे? 11। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने बोला है 1 मेगावाट। मेगावाट को बच्चों MW भी लिखते हैं। ठीक है, तो कितना लिखा है? इसने लिखा हुआ है MW ब्रैकेट में, तो इसको हम A से डिनोट कर रहे हैं। और एक असव शक्ति होती है बच्चों, असव शक्ति होता है HP हॉर्स पावर, और वो होता है B। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। कितना होता है बच्चों? 1000 वाट। और इसको मैं लिखना चाहूं तो 10 की पावर कितना लिख सकता हूं? 3, क्योंकि 10 की पावर 3 कितना होता है? 1000। उसके बाद 1 मेगावाट, तो 1 मेगावाट बच्चों किसके बराबर होता है? कितनी जीरो आ जाएगी? 6 जीरो। ये वाट बन गया। और यहां पर अगर मैं लिखूं तो 10 की पावर 6 वाट बन गया। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल आ रही होगी। और 1 HP जो होता है बच्चों हॉर्स पावर, वो किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। तो मेरे पास यहां पर 3 केस बन गए हैं। 1 HP बराबर ये होता है, 1 मेगावाट बराबर ये होता है, और 1 किलोवाट बराबर ये होता है। अब मेरे पास क्या है? देखिए कि यहां पर मेगावाट पूछा है, तो मेगावाट मैं अपना ऑप्शन बनाऊंगा। A से बन रहा है ना, तो बच्चों A बराबर, और मेगावाट मैंने क्या बताया है? 10 की पावर 6 वाट। तो मैंने लिख लिया 10 की पावर 6 वाट। और असव शक्ति को B से डिनोट कर रहा हूं, और असव शक्ति बच्चों किसके बराबर होती है? 746 वाट के। तो अगर मेरा ये ऑप्शन है आंसर में तो सही है, वरना गलत है। तो बच्चों A बराबर 10 की पावर 6 वाट और B बराबर 746 वाट। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा? तो हमारा ऑप्शन बनेगा बच्चों यहां से B ऑप्शन। बस ध्यान रखना कि वाट W ही आएगा, J मत कर देना बच्चों, और कुछ मत कर देना यहां पर, क्योंकि यहां पर मात्रक का बहुत महत्व है।
अगर मात्रक थोड़ा सा चेंज हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बच्चों ए का मान 10 की पावर 6 वाट और बी का मान 746 वाट। ओके, तो ये आप नोट जरूर कर लेना बच्चों कि 1 किलोवाट बराबर 10 की पावर 3 वाट और 1 मेगावाट बराबर 10 की पावर 6 वाट और 1 एचपी असव शक्ति बराबर 746 वाट। और 746 वाट किस में होती है? ब्रिटिश में होती है। और 735.5 किस में होती है? मीट्रिक में होती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 100 वाट और 200 वाट के बल्ब जिन दोनों पर 220 वोल्ट अंकित है और 220 वोल्ट की एक सप्लाई से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब व्यय शक्ति का मान होगा। व्यय मतलब होता है बच्चों खर्च शक्ति। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको पहले अगर मैं डायग्राम से बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा बच्चों? यहां पर देखो कितने बल्ब हैं, 2 बल्ब है ना, तो 2 बल्ब बना लीजिए। ये बना लिए मैंने 2 बल्ब। ठीक है, और यहां पर एक सप्लाई भी है तो मैं एक सप्लाई से भी जोड़ देता हूं इनको। कितनी सप्लाई है बच्चों यहां पर? 220 वोल्ट की। तो 220 वोल्ट की सप्लाई से मैंने जोड़ दिया। अब इसकी जो रेटिंग है वो आप लिख दीजिए। तो रेटिंग बच्चों यहां से दिख रहा है मेरे को कि 100 वाट है पहले की और दूसरे की कितनी है? 200 वाट। और 100 वाट 200 वाट तो ये होगी पी, और दोनों पर कितना वोल्ट अंकित है? 220 वोल्ट। ये उसके ऊपर लिखा होता है। कभी भी आप बल्ब लेके आते हो खरीद कर तो उसके ऊपर क्या लिखा होता है बच्चों? उसके ऊपर ये लिखा होता है, मान लो कि आप बल्ब खरीद के लेके आए हो तो उस पे क्या लिखा होता है? 100 वाट 220 वोल्ट। कभी देख लेना, आप बल्ब खरीद के लाओगे ना तो उसके ऊपर लिखा होता है। हीटर खरीद के लेके आओगे तो भी क्या लिखा होता है? मान लो 1000 वाट 220 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि उसकी शक्ति जो रेटिंग है वो 1000 वाट है और कितने वोल्ट की सप्लाई पर काम करेगा? 220 वोल्ट की सप्लाई पे। इसका मतलब 100 वाट का बल्ब है और कितने वोल्ट की सप्लाई पे काम करेगा? 220 वोल्ट। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो था आपका बेसिक। तो अब मैं चलता हूं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में बच्चों क्या बोला गया है कि 2 बल्ब है, कितने वाट के? 100 वाट के और 200 वाट के। 100 वाट और 200 वाट जिन दोनों पर 220 वोल्ट अंकित है, तो मैंने 220 और 220 दोनों पर अंकित कर दिए। और 220 वोल्ट की एक सप्लाई से श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। श्रेणी क्रम कौन सा होता है बच्चों? सीरीज कनेक्शन। तो मैंने दोनों को सीरीज में जोड़ दिया और कितनी सप्लाई से? 220। तब व्यय शक्ति क्या मान होगा? कोई बात नहीं है। अब आपको पता है P बराबर होता है V²/R। तो बच्चों पहले R निकालेंगे। तो मैं क्या करता हूं, इसको नाम दे देता हूं R1 और इसको नाम दे देता हूं R2। ठीक है, तो R1 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो आपको फॉर्मूला तो मैं कल से बता ही रहा हूं कि P बराबर क्या होता है बच्चों? V²/R। ठीक है, तो R1 R ही है, बस इसका नाम दिया है मैंने R1। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास P कितना है? V 220 और P 100 है। तो बच्चों 220 इंटू 220 और डिवाइड में कितना आ जाएगा? 100। अब यहां से अगर मैं इसको काटता हूं तो कितना आएगा? 1 0 से 1 0 काटो, 1 0 से 1 0। 22 इंटू 22 कितना होता है बच्चों? 484 ओम। 22 का स्क्वायर होता है 484। अगर आपको स्क्वायर याद है तो आपको टाइम नहीं लगेगा वहां पे। ठीक है, इसी तरीके से मैं R2 निकाल लेता हूं। तो R2 बराबर क्या लिखूंगा? 220 इंटू 220 और डिवाइड में क्या होता है? 200, क्योंकि इसकी शक्ति कितनी है? 200 वाट। अगर मैं इसको काटता हूं तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा? 1 0 से 1 0 कटी, 1 0 से 1 0, 11 दूना 22। अब 11 को 22 से गुना करो, कितना आएगा? तो 22 से कम 22 बचा 2, 22 से कम 22 और 2 24, 242 ओम। तो मेरे पास दोनों के रेजिस्टेंस आ गए हैं। पहले का आ गया 484 और दूसरे का आ गया 242 और दोनों किस में जुड़े हैं बच्चों? श्रेणी में। तो मैं लिख लेता हूं कि ये 484 ओम आया है और ये कितना आया है? 242। अब आपको पता है कि श्रेणी में अगर प्रतिरोध होते हैं तो दोनों का मान क्या होता है? जुड़ जाता है। तो बच्चों अगर मैं यहां से R टोटल लिखना चाहूं तो R टोटल कितना आ जाएगा? 484 प्लस 242 और जिसका जोड़ अगर आप करोगे तो आपके पास आएगा बच्चों 726 ओम। कितना आएगा? 726। जोड़ लेना, ये देख लो, 4 और 2 6, 8 और 4 12, 1, 4 और 2 6 और 1 7,
726 ओम आपके पास क्या आ गया, आर आ गया। अब आपका आंसर आएगा शक्ति। तो शक्ति किसके बराबर होती है, P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो बच्चों फॉर्मूले में पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा P बराबर V का स्क्वायर, V कितना है 220, तो 220 इंटू 220 और डिवाइड में R अभी आपने निकाला है 726। तो इसको सोल्व करो और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसको काटें, फिर देखते हैं क्या बनता है इसके अंदर। तो यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सा करता हूं तो कितना आएगा, देखिए अगर मैं 22 के पहाड़े पे काटता हूं इसको, तो 22 तिया 66, कितना बचा 6 और 22 तिया 66, और 22 को 10 से करते हो तो 220 आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर 11 के पहाड़े पे काटूं तो 11 दूना 22, 0 और 11 तिया कितना होता है 33। अब नहीं कटेगा ना, तो 20 इंटू 10 कितना होता है 200, 200 बटा 3, यही आपका आंसर है। तो देखते हैं P बराबर 200 बटा 3 आ गया। अब 200 बटा 3 आपका आंसर है क्या, नहीं है। तो 200 को बच्चों 3 से भाग करो, कितना आएगा, तो 200 को 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 3 छिका 18, 3 छिके 18.6। तो बच्चों 66.6 हमारा आंसर आया है, जो हमारे ऑप्शन में क्या है 66 वाट। तो इसने क्या लिया है, कंप्लीट वैल्यू ली है, ना कि फ्रैक्शन वैल्यू। तो 200 बटा 3 कितना होता है 66.6 और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 66 वाट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों बल्बों की रेटिंग लिखी। बच्चों सबसे पहले आपको पता कैसे चलेगा कि आर निकालना है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ये होता है P बराबर वी स्क्वायर बटा आर। अगर आई स्क्वायर आर लगाओगे तो भी आर निकालना पड़ेगा। तो मैंने दोनों के आर निकाले 484 और 242। तो बच्चों टोटल आर हमारा पास कितना हो गया 726 ओम, और वी हमारा 220 था, 220 इंटू 220 डिवाइड 726। तो इसको सोल्व किया, हमारे पास कितना आ गया 200 बटा 3। ओके, नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रिक बल्ब 2 मिनट में 7.2 केजे, केजे क्या होता है किलो जूल, किलो जूल की विद्युत ऊर्जा खपत करता है, तो इस इलेक्ट्रिक बल्ब की शक्ति क्या होगी। तो सबसे पहले अपने को दिया क्या है वो लिख लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक बल्ब 2 मिनट, बच्चों समय कितना है 2 मिनट। जो चीज दी है पहले वो लिखो, ठीक है। उसके बाद उसने ऊर्जा दी है, और ऊर्जा किससे कहते हैं एनर्जी को, कितनी दी है 7.2 केजी मतलब किलो जूल। और क्या कहता है शक्ति निकालनी है। शक्ति क्या होती है पावर, जो हमें निकालनी है। हमारे पास ये डेटा है और हमें अब P निकालना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में वैसे कुछ नहीं है, परंतु इसका देने का मतलब क्या है कि उसने समय आपको मिनट में दिया, और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, तो पहले उसको चेंज करना पड़ेगा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल, उसने दे दिया किलो जूल के अंदर, और ऊर्जा शक्ति निकलेगी वो किस में निकलेगी वाट में। तो बच्चों इनको चेंज करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो मेरे को यह बताओ 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे 120। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या 120 सेकंड, लिख सकता हूं ना 120 सेकंड। और अगर मैं एक बात कहूं कि किलो जूल, 1 किलो जूल में कितने जूल होते हैं 1000, ये भी आप नोट कर लेना। 1 किलो जूल में कितने जूल होते हैं 1000 जूल। तो बच्चों यहां पर मेरे पास इतने किलो जूल है, तो मैं 1000 से गुना कर दूं तो मेरे पास जूल बन जाएंगे। तो बच्चों 7.2 इंटू 1000, ये मेरे पास क्या आ गया जूल। और अगर मैं इसको सोल्व कर लेता हूं तो पॉइंट हटा के मैं कितना कर दूं नीचे, अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है इसको हटा दो, नीचे 10 कर दो। तो बच्चों 0 से 0 कट गया, और 72 इंटू 100 कितना हो गया 7200 जूल। बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा एक एक चीज। मैंने समय को 2 मिनट को सेकंड में बनाया तो 120 सेकंड बन गया, और ऊर्जा को मैंने जूल में बनाया तो 7200 जूल बन गया। अब मेरा काम तैयार है। क्या शक्ति बराबर होता क्या है, देखिए बच्चों ऊर्जा बराबर हमारे पास होता है P इंटू टी। तो E कितना है हमारे पास 7200 बराबर P क्या है P निकालना है, और T कितना है T हमारे पास 120 है।
सारी चीजें आ गई ना। अब क्या करेंगे, इसको काटते हैं यहां से, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 12 छिका 72 जीरो, तो P का मान हमारे पास कितना आ गया, 60 वाट। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो P का मान कितना आ गया, 60 वाट। तो बच्चों सबसे पहले हमें करना क्या है, जल्दबाजी नहीं करनी। जब उसने समय मिनट में दिया है तो समय का मात्रक होता है सेकंड। तो बच्चों ये भी पता होना चाहिए कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और एक घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे, 3600। तो ऊर्जा हमारी थी 7.2 किलो जूल की, तो मैंने क्या किया, 7.2 को 1000 से गुना कर दिया जूल में बनाने के लिए। तो बच्चों पॉइंट हटाने के लिए मैंने नीचे लिख दिया 10, तो मेरा आ गया 7200 जूल। अब मेरे पास फॉर्मूला था E बराबर P इंटू टी, मतलब ऊर्जा बराबर शक्ति इंटू समय। तो बच्चों E का मान 7200, P का P और T हमारा 120। तो जब हमने इसको काटा तो हमारे पास आ गया 60। अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, तो 7200 बटा 120 लिख लेना, तो भी 60 ही आएगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट। तो बच्चों ये था आज आपका क्या, एनर्जी के बारे में बहुत अच्छे क्वेश्चन भी किए, और भी करवाऊंगा आपको, शक्ति पढ़ाया। तो अच्छे कंसेप्ट के साथ मेरा एनर्जी का टॉपिक खत्म होता है। तो बच्चों आप भी जाके क्वेश्चन बनाइए, कोई भी क्वेश्चन बनाइए, हो जाएगा, ठीक है ना। और आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, किसको, dlife.fun पर जाकर वीडियो को। तो बच्चों आपको पता चल जाएगा कि ITI थ्योरी में क्या चल रहा है। तो आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मैं बहुत ही जल्द मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय, शुक्रिया।